एम्फिऑक्सिस का नर्वस सिस्टम बिल्कुल ही सिंपल सा होता है। बेसिकली 3 पार्ट्स का बना हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज पीएनएस एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कॉल्ड एज एएनएस। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट पार्ट दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाम से पता चल रहा है ये सेंट्रल रीजन में लाई करेगा। इसको एक और नाम देते हैं नर्व कोड। तो बेसिकली एक ये कोड है, एक ट्यूब है जो कि सेंट्रल रीजन में लाई करती है। डॉर्सली होलो होती है ये एंड नोटोकॉर्ड के जस्ट अबव लाई करती है। देखिए कैसे होती है ये मान लेते हैं हम नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड क्या है? एक सॉलिड रोड है, अंदर से भरी होती है। अब इस नोटोकॉर्ड के ऊपर एक होलो नर्व कोड प्रेजेंट होएगी, खाली नर्व कोड है ये होलो नर्व कोड। इसको हम बोल रहे हैं डॉर्सल होलो नर्व कोड। डॉर्सल मतलब जो एयर को फेस कर रही है वो वाली साइड। तो नोटोकॉर्ड के जस्ट अबव ये डॉर्सल होलो नर्व कोड लाई करती है। ये जो डॉर्सल होलो नर्व कोड है ये अगले हिस्से से एंटीरियर एंड से थोड़ी सी एनलार्ज होती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है, यहाँ से स्वेलिंग टाइप सी होती है। एंड अदर देन दैट ये बाइफurcated भी होती है इस एंड से, दो ट्यूब्स निकाल रही होती है। तो इसको मैं अभी आपको डायग्राम में भी शो करूंगी। अभी हमने क्या समझना है, ये हो गई डोर्सल हमारी होलो नर्व कोड। अगले हिस्से से ये यहाँ से थोड़ी सी मोटी होती है, एनलार्ज्ड होती है। इस हिस्से को बोला जाता है सेरिब्रल वेसिकल। एंड पिछले हिस्से से पोस्टीरियर जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर रीजन इज सेरिब्रल वेसिकल, पोस्टीरियर इज स्पाइनल कॉर्ड। अब इन दोनों के बीच में ये जो खाली ट्यूब हमें दिख रही है दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूरोसील। सील का मतलब होता है कैविटी, नर्व कॉर्ड की कैविटी है तो इसको हमने बोल दिया न्यूरोसील। अब ये जो न्यूरोसील है इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होगा, उस लिक्विड को बोलेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एंड ये जो हम बोल रहे हैं क्या, नर्व कोड। नर्व कोड अंदर से ग्रे मैटर से फिल्ड होती है एंड बाहर से व्हाइट मैटर से फिल्ड होती है। अंदर बाहर कहाँ, मतलब अंदर से एक्चुअल में तो ये कैविटी ही है। अब ये जो इसके ऊपर वाले सेल्स हैं, जो इसकी वॉल है इसके सेल्स हैं, अंदर वाले जो लेयर है सेल की दैट विल बी मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड आउटर वाले जो सेल लेयर है दैट विल बी मेड ऑफ व्हाइट मैटर। अब हम इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। देखिए ये है नर्व कोड, ये सारी नर्व कोड है, अंदर से खाली है, इसको हम बोल रहे हैं न्यूरोसील। अगला हिस्सा थोड़ा सा मोटा लग रहा है, दिस इज सेरिब्रल वेसिकल। और ये जो स्टीरियर रीजन होगा दैट विल बी स्पाइनल कोड। तो अब देखिए जो सेरिब्रल वेसिकल है इससे दो ट्यूब्स आ रही हैं, बायफर्केशन आ रही है, इसको हम बोल सकते हैं डायवर्टिकुलम। डायवर्टिकुलम ओरिजिनेट हो रही है। अब इस सेरिब्रल वेसिकल में यहाँ पर हमें एक स्पॉट दिखेगा दैट विल बी कॉल्ड एज सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट। सिफेलिक मतलब जो हेड रीजन में लाई करे वो वाला पिगमेंट स्पॉट हो गया सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट। इसके जस्ट बेस पे एक और स्पॉट प्रेजेंट होगा, एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा इनफैक्ट दैट विल बी कॉल्ड एज इनफंडिबुलर ऑर्गन। इसको आपको इमेजिन करना है डोर्सल साइड पे एक स्पॉट होगा दैट इज सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट। उसका काम है आई की प्रोटेक्शन करना, ऑसिल आई की प्रोटेक्शन करना। एंड इसके बेस पे प्रेजेंट होगा इनफंडिबुलर ऑर्गन। ओके, अब हम देख रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी का मतलब होता है जो एक्सटर्नल साइड पे जाए। सेंट्रल जो मीडियन साइड में था, मतलब सेंटर में लाई करता था, ये सेंटर से एक्सटर्नल साइड पे जाएगा। अब ये बेसिकली नर्व्स का बना होता है। तो देखिए जैसे हमारा ये नर्व कॉर्ड थी, इससे अगर कुछ नर्व्स निकल के बाहर जाएंगी तो ये नर्व जो हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आती हैं दो टाइप्स की होती हैं, वन इज सेरिब्रल नर्व्स एंड अदर आर स्पाइनल नर्व। सेरिब्रल नर्व जो हमारे यहाँ ऊपर से निकलती हैं, सेरिब्रल वेसिकल से निकलती है। सेरिब्रल वेसिकल हो गए ये वाला पार्ट। तो अब देखिए जो सेरिब्रल वेसिकल है इससे दो पेयर में सेरिब्रल नर्व्स निकल रही हैं। एक तो हमारी सेरिब्रल नर्व हो गई ये वाली, ये जो दो डायवर्टिकुलम बनाई थी जिन्होंने,
फर्स्ट सेरिब्रल नर्व हो गई, फर्स्ट पेयर ऑफ सेरिब्रल नर्व। इसके अलावा नीचे यहाँ पर है सेकंड पेयर ऑफ सेरिब्रल नर्व। ओके, देन जो अगला हिस्सा है न्यूरोसील आ गई, फिर पोस्टीरियर हिस्सा हमने बोला था स्पाइनल कॉर्ड। अब जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलेंगी दैट विल बी कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। ये बहुत सारी होती हैं। एंड अब ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, इसकी एक तो होगी डॉर्सल रूट, जो डॉर्सल रीजन को सप्लाई कर रही है, और इसके अलावा बहुत सारी वेंट्रल रूट्स होंगी जो कि वेंट्रल रीजन को सप्लाई करेंगी। ओके, दिस वाज पीएनएस। नाउ वी आर डूइंग एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये जितनी भी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होनी है वो कंट्रोल करता है। एम्फिऑक्सस की बॉडी में जितनी भी ऐसी मूवमेंट्स होनी है जो अपने आप से होनी है, एम्फिऑक्सस के कंट्रोल में नहीं होगी, दैट आर इनवॉलंटरी मूवमेंट। अब ये मूवमेंट्स कैसे हो सकती हैं? जो डाइजेस्टिव मूवमेंट्स होती हैं, गट वॉल की मूवमेंट होती हैं, दे आर इनवॉलंटरी, तो ये कंट्रोल करता है एएनएस। प्रेजेंट कैसे होते हैं? ये कुछ नर्व प्लेक्साई की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्लेक्सस या प्लेक्साई। प्लेक्सस सिंगुलर होता है, प्लेक्साई प्लूरल है उसका। इसका क्या मतलब है? नेटवर्क ऑफ नर्व्स। तो अब दो नेटवर्क प्रेजेंट है तो हमने बोल दिया इसको नर्व प्लेक्साई। कहाँ प्रेजेंट है? ये गट की वॉल में। तो गट की वॉल में ये जो नर्व का नेटवर्क प्रेजेंट है, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा ये नर्व कोड से कनेक्टेड है विसरल नर्व के थ्रू। विसरल नर्व्स कौन सी थी? विसरल जो विसरा को सप्लाई करते हैं, मतलब बॉडी के ऑर्गन्स को अंदर की तरफ सप्लाई कर रही है, वो विसरल नर्व्स है। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का नर्व प्लेक्सस है, ये नर्व कोड से कनेक्टेड है बाय विसरल नर्व। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।